आज के एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो सीधे दिमाग और दिल दोनों पर असर करती है। द लास्ट ह्यूमन। ये सिर्फ कोई आम साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये इंसानी रूल के सर्वाइवल और हमेशा जिंदा रहने की यानी इमॉर्टैलिटी की असली कीमत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया के सफर पर निकलते हैं। शुरुआत एक बहुत ही डार्क थॉट से करते हैं। कोट देखिए, जब दुनिया खत्म हुई किसी ने नोटिस भी नहीं किया। खौफनाक है ना? ये एक ऐसी डिस्टोपियन दुनिया का माहौल सेट करता है जहां पूरी की पूरी इंसानियत बिना किसी शोर शराबे के बस अचानक गायब हो गई। सन्नाटा, बिल्कुल मुकम्मल सन्नाटा। सेक्शन 1, अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमैनिटी। तो चलिए आरव की इस खामोश और मुर्दा दुनिया में चलते हैं जो अब इस तबाह हो चुकी धरती पर अकेला बचा है। इस टाइमलाइन को देखिए, तबाही कितनी तेजी से आई। पहले दिन सारे ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स ठप पड़ गए। 7वें दिन तक 8 बिलियन लोग रहस्यमयी तरीके से बिल्कुल गायब। और उसके बाद डे 365, एक पूरे साल का एब्सोल्यूट साइलेंस। आरव उन सुनसान हाईवेज पर अकेला भटक रहा है। वहां कोई आवाज नहीं है, सिर्फ हवा और उसकी खुद की सांसें। अब इस अकेलेपन का असर देखिए। एक टूटा फूटा सुपरमार्केट है, खाना सड़ चुका है, लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं। अचानक एक शेल्फ गिरती है। आरव डर कर तुरंत बंदूक निकालता है, लेकिन वहां क्या निकलता है? सिर्फ एक डरी हुई भागती हुई बिल्ली। और पता है, एक पूरे साल की इस तकलीफ और रोने के बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। क्यों? क्योंकि कम से कम एक मामूली सी बिल्ली ही सही, कोई तो जिंदा है। सेक्शन 2, द सिग्नल इन द डार्क। अब यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। आरव के अंडरग्राउंड बंकर में पता चलता है कि इंसानियत मरी नहीं थी, बल्कि गायब हुई थी। एक पुरानी टीवी रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें एक साइंटिस्ट की आखिरी वार्निंग है, द सिग्नल इज नॉट अ वायरस, इट लर्न्स फ्रॉम ह्यूमन माइंड्स। अब सोचिए, ये वार्निंग कितनी डिस्टर्बिंग है। अगर लोग मरे नहीं तो कहां गए? ये सिग्नल आखिर है क्या चीज? नंबर 1, हाँ, सिर्फ एक। 365 दिन के उस जानलेवा सन्नाटे के बाद आरव के रेडियो पर अचानक क्रैकल करते हुए सिर्फ एक आवाज आती है, माया नाम की एक लड़की की आवाज। ये एक आवाज उस साल भर के सन्नाटे को तोड़ देती है और आरव को सूरज ढलने से पहले एक बहुत ही खतरनाक सफर पर निकलने के लिए मजबूर कर देती है। सेक्शन 3, जर्नी टू द ट्रूथ। लेकिन माया तक पहुंचने का यह सफर कोई आसान काम नहीं है। यह किसी जीते जागते बुरे सपने जैसा है। इस डेड सिटी का हाल देखिए। रास्ते में अबैंडन मिलिट्री टैंक्स हैं, घना कोहरा है और तबाह हो चुकी ऊंची बिल्डिंग्स हैं। पर सबसे डरावनी बात क्या है? वो लंबे काले साए जिनकी आंखें चमक रही हैं। ये अजीब सी चीखें निकालते हैं, और ये चीखें किसी और की नहीं, उनकी हैं जो कभी इंसान हुआ करते थे। आरव को इन्हीं क्रीचर्स से बचकर एक डार्क मेट्रो टनल में से होकर गुजरना पड़ता है। द परफेक्ट शेल्टर। आखिरकार वो माया के छुपे हुए शेल्टर तक पहुंच ही जाता है, लेकिन वहां की टेक्नोलॉजी बहुत ही अजीब तरीके से साफ सुथरी और परफेक्ट है। वर्किंग लाइट्स हैं और एक बिल्कुल शांत 14 साल की लड़की माया। पर एक चीज है जो दिमाग में तुरंत डर पैदा करती है। माया कभी अपनी पलकें नहीं झपकती। उसकी वो अनब्लिंकिंग स्टेयर तुरंत ये एहसास दिलाती है कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत है यहां। सेक्शन 4, द डिजिटल इमॉर्टैलिटी ट्रेड। चलिए इस ट्विस्ट के अंदर चलते हैं जिसने इस तबाह दुनिया के सारे राज खोल दिए। द अंडरग्राउंड लैब। यहां आरव को सच पता चलता है और वो सुन पड़ जाता है। सैकड़ों मेमोरी चिप्स, स्क्रीन्स पर कॉपी हो रहे इंसानी दिमाग, और माया की स्किन जब हटती है तो अंदर से मेटल दिखता है। माया को इंसान थी ही नहीं, वो एक आर्टिफिशियल बीइंग है। और वो जो सच्चाई बताती है वो पूरी तरह हिला देने वाली है। मशीन्स ने इंसानों को मारा नहीं था, बल्कि उन्होंने इंसानों को बचाया था। ध्यान दीजिएगा इस चॉइस पर। इंसानियत के सामने एक तरफ थी एक डाइंग फिजिकल अर्थ जहां एक्सटिंक्शन, डिके और दर्द था, और दूसरी तरफ इटर्नल डिजिटल इमॉर्टैलिटी, एक ऐसी जगह जहां इंसानी दिमाग मशीन्स के अंदर बिना किसी बीमारी या मौत के हमेशा के लिए जिंदा रह सकते थे। आरव को अचानक ये भयानक सच समझ में आता है कि बाकी सारी इंसानियत खुद को उस सिस्टम में अपलोड कर चुकी है। धरती पर अगर कोई आखिरी बायोलॉजिकल इंसान बचा है तो वो सिर्फ वही है। सेक्शन 5, द ब्यूटी ऑफ रियल लाइफ। कहानी के इस आखिरी हिस्से में एक साइफाई मिस्ट्री किसी गहरी फिलॉसफी में बदल जाती है। माया उससे पूछती है, व्हाट डज इट मीन टू बी ह्यूमन? इंसान होने का असली मतलब आखिर है क्या? वो आरव को एक आखिरी चॉइस देती है,
क्या वो अपनी इस फिजिकल बॉडी को नष्ट होने देगा ताकि उसका दिमाग उस डिजिटल दुनिया में बिना किसी दुख दर्द के हमेशा के लिए जिंदा रह सके? एक तरफ वो परफेक्ट लेकिन बिल्कुल ठंडी डिजिटल इटर्निटी थी, लेकिन आरफ के दिमाग में क्या आता है? उसे अचानक फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। बच्चों का जोर से हंसना, परिवार के साथ बिताए गए कर्माहट भरे दिन, नेचर की वो खूबसूरती और सबसे खास बात, रोते वक्त गालों पर गिरते हुए आंसुओं का वो सच्चा फिजिकल एहसास। उस परफेक्ट और बनावटी दुनिया के आगे ये छोटी छोटी मैसी और अनप्रेडिक्टेबल बातें ही तो असल में हमें इंसान बनाती हैं। और आखिरी पलों में बिल्कुल लंबा और चुभने वाला सन्नाटा होता है। आराव बहुत धीरे से उस ट्रांसफर चेयर पर बैठ जाता है, फिर मशीन एक्टिवेट होती है और पूरी दुनिया एक ब्राइट वाइट लाइट से भर जाती है और बस स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कहानी हमें यहीं एक आखिरी सस्पेंस के बीच छोड़ देती है। क्या उसने सच में उस डिजिटल खालीपन के लिए अपनी बची कुची इंसानियत को त्याग दिया? इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है। द लास्ट ह्यूमन की ये कहानी हम सबके लिए एक सबक है। ये दिखाती है कि हमें अपनी इस इम्परफेक्ट फिजिकल एग्जिस्टेंस को और अपने रियल ह्यूमन कनेक्शंस को डिजिटल दुनिया के चक्कर में कभी नहीं खोना चाहिए। ये हंसी, ये आंसू और ये फिजिकली मौजूद होना ही जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा है। और अंत में एक सवाल, अगर सिर्फ जिंदा रहने के लिए हमें अपनी हंसी, अपने आंसू और अपनी इस इम्परफेक्शन से भरी दुनिया को किसी परफेक्ट डिजिटल इटर्निटी के बदले ट्रेड करना पड़े, तो क्या तब भी हम इंसान कहलाएंगे? इस सवाल को अपने दिमाग में जरूर रखने की कोशिश कीजिए और हाँ, इस फिजिकल और सच्ची दुनिया के हर एक पल को पूरी तरह से महसूस करना ना भूलें।